सदैव सहयोग और समर्पण भाव जो आपका रहता है वो आपका बना रहेगा और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं। तो अब जो जिन पात्रों का मैं नाम लेना चाह रहा हूं, श्री संजय सनवाल जी जो हमारे अध्यक्ष भी हैं और वो परशुराम के रूप में यहाँ पर आपने उन्हें देखा होगा कि साक्षात परशुराम के रूप में वो प्रदर्शित हुए थे। तो खर के भी पात्र हैं और मेघनाथ जी के भी पात्र थे। तो काफी जबरदस्त भूमिका उनके द्वारा की गई थी और पूरे तन मन से उन्होंने यहाँ पर एक बेहतरीन अदाकारी का एक प्रदर्शन यहाँ पर किया था। तो इनको प्राप्त हुआ 890 रुपए। और सभी लोग एक बार अध्यक्ष जी भी हैं, क्योंकि पात्र तो हैं लेकिन जो विशेष जो योगदान इस कमेटी को संवारने, सजाने, संजोने में जो उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो सराहनीय है। तो इनके लिए जोरदार तालियां श्री सनवाल जी के लिए। तो उनका ये सहयोग और समर्पण का भाव इस रामलीला मंचन के लिए जो है, तो प्रभु श्री राम से मैं प्रार्थना करता हूं इस मंच के माध्यम से कि उनका ये प्रयास और ये समर्पण भाव हमेशा बना रहेगा और उनके उज्जवल भविष्य की हम इस मंच के माध्यम से प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं। श्री लव के पात्र हैं, सुनैना सखी भी हैं और भजनुआ भी हैं। मनोज मेलकानी 411 रुपया इनको प्राप्त हुआ है। काफी नवोदित कलाकार हैं और काफी जबरदस्त इनका अभिनय देखने को मिला था और सबसे मेहनती बच्चे ये दो लव और कुश मुझे देखने को मिले इस बार, क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत की थी। क्योंकि हमारा जो निर्देशक जी ने कहा था हमसे कि लव कुश में बहुत मेहनत करनी है और हम लोग लव कुश में ही मेहनत करने लगे। जो पहले की रामलीला थी उसमें भी हमारे पास भी कुछ पात्र हमारे पास शॉर्ट हो गए, क्योंकि हम सारी मेहनत लवकुश के पीछे लगा दी और लवकुश ने ऐसा पाठ खेलकर यहाँ पर लोगों को दिखाया कि वाकई में साक्षात लवकुश हमें इस बार मिले हैं। तो जोरदार तालियां। कुश के पात्र और सीता सखी इनको हुआ है 491 रुपए। दीपक मेलकानी काफी सुंदर और कुश के रूप में, क्योंकि शुरू में जो कुश है बच्चा है, आने वाले भविष्य में राम लक्ष्मण यही लोग बनेंगे। तो मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि और पढ़ाई में भी वो काफी अच्छे हैं, तो हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ेंगे ऐसी उम्मीद हम करते हैं। शुरू में दीपक जब ये मनोज थोड़ा सा खुला हुआ है तो वो तो शुरू के दिन अच्छा उसने कर दिया था तालीम में, लेकिन दीपक जो है इसकी आवाज नहीं निकल रही थी। तो हम सोच रहे थे कैसे करेगा यार, तो संजू भाई ने कहा नहीं नहीं ये सही है, इसकी आवाज माइक में बढ़िया खिल के जाएगी। लेकिन कल जब इसने पाठ खेला तो मुझे यकीन हो गया वाकई में इसने ऐसा हिला दिया स्टेज, मैं दंग रह गया इसको देख के। तो इनकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और सनवाल जी आपके द्वारा इनका सम्मान, बहुत सुंदर अभिनय इन्होंने यहाँ पे किया था और उम्मीद करता हूं कि आगे भी वो इसी तरह से इस मंच में अपना योगदान करते रहेंगे। और श्री उमेश चंद तिवारी जी, विभीषण जी आ जाओ, कहाँ हो तुम? लंका में राज क्या मिल गया, ये तो बिल्कुल बैठे रह गए वहीं। तो इनको प्राप्त हुआ है 536 रुपया। काफी सुंदर अभिनय इनका रहता है और विशेष रूप से मैं ये कहता हूँ एक सहयोग की भावना जो इनके अंदर है ना, वो इनको वो सबसे अलग बनाती है और उसका हम सम्मान करते हैं, क्योंकि उमेश भाई को हम जहां भी कहते हैं वहां पे खड़े हो जाते हैं। तो ये इनकी एक विशेषता है और दर्शकों से उम्मीद करता हूं कि जोरदार तालियां उमेश भाई के लिए। तो इनको प्राप्त हुआ है 536 रुपया। प्रबंधक जी आप अपने हाथों से उमेश तिवारी जी का सम्मान करेंगे, तो जोरदार तालियां यहां पर। बहुत बहुत बेहतरीन। श्री कुंभकर्ण के पात्र, क्या करें उनका भेजवा दें, वो तो सोए होंगे अभी, घर ही भेज देते हैं। कुंभकर्ण के अरे उठे हुए, आ जाओ फिर। ईश्वर दत्त दानी जी, और ये भूषण भी है और घमंडी राजा भी यही थे। तो ईश्वर दानी जी फ्रंट में आइए थोड़ा सा। हाँ। तो
काफी ज्यादा इनका जो एक नेचर है, तो ये जैसे कोई पात्र जैसे होता ही है, हम भी जब पर्दे में आते हैं पहली बार तो धक 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 हो जाती है, तो होता ही है। अभी हमने इतने साल से पार्ट खेल रहे हैं, लेकिन पर्दा जब खुलता है तो धकधकाहट होता है। तो ये पीछे से कहते हैं अरे चल चल कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं से चल चल चल। तो इस तरह का इनका ये काम भी रहता है और हर जगह ये खड़े रहते हैं। तो सहयोग की जो भावना है वो इनके अंदर है। और अभिनेता तो कमाल के हैं, काफी दमदार अभिनय उन्होंने यहाँ पर कुंभकर्ण का किया था। और दूषण का मैं कहना भूल गया था, क्योंकि संजू भाई और ईश्वर भाई ने जो एक खरदूषण का पार्ट खेला था, मेरे को कई वर्षों के बाद कुछ ऐसा मैच्योर देखने को मिला था एक्ट यहाँ पर। तो बहुत सुंदर अभिनय इनके द्वारा किया गया था। और घमंडी राजा काफी एनर्जिक पार्ट है, क्योंकि उसमें आदमी थक भी जाता है, क्योंकि बहुत आगे पीछे दौड़ना पड़ता है, तो उसको भी काफी अच्छा इन्होंने निभाया था और दर्शकों ने खूब सराहा था वो अभिनय भी। तो जोरदार तालियां ईश्वर दत्त दानी जी के लिए। और मैं संयुक्त रूप से दानी जी को का सम्मान करने के लिए सभी लोगों से कहूंगा, तो जोरदार तालियां। काफी काफी बेहतरीन, जोरदार तालियों के साथ सम्मान यहां पर श्री ईश्वर दत्त दानी जी का। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तालिका के पात्र का अभिनय अभिषेक नेगी जी के द्वारा किया गया था। तो एक काफी सुंदर यहां पर अभिनय देखने को मिला था। अरे तू यही है, तो जोरदार तालियां। तो काफी अच्छा अभिनय, क्योंकि ताड़का का जो एक अभिनय होता है वो राम जन्म के दूसरे ही दिन हो जाता है। तो जनता थोड़ा सा एकदम से कुछ देखना चाहती है, जैसे राक्षसी पाठ फिर 5वें दिन के बाद आते हैं। तो जैसे ताड़का, मारीच और सुबाहु का जब पाठ आता है तो जनता थोड़ा सा हर्षित हो जाती है और एक जुनून, एक जोश जैसा पैदा हो जाता है, क्योंकि दूसरे दिन की रामलीला है। तो काफी अच्छा इन्होंने अभिनय किया था ताड़का के रूप में। तो अध्यक्ष जी आप इनको सम्मान करेंगे और जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर ताड़का का स्वागत। श्री पंकज तिवारी जी, अंगद के पात्र। काफी अच्छा अभिनय इनके द्वारा किया गया था और काफी व्यस्त हैं ये आजकल, क्योंकि आरोही में कार्यरत हैं और अभी हाट मेला लगने वाला है, तो वहां की और यहाँ दोनों जगह इनको देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ भी इन्होंने समय दिया है। तो इसके लिए विशेष तालियां इनके लिए, क्योंकि रामलीला में भी इन्होंने विशेष अपना सहयोग दिया है। तो इनको प्राप्त हुआ है 776 रुपया। तो निर्देशक महोदय श्री तिवारी जी का यहाँ पर सम्मान करेंगे, जोरदार तालियों के साथ दर्शक इनका सम्मान करेंगे। और बाली का जो पात्र हैं हेमचंद तिवारी जी, तुम थोड़ा दूर ही रहना, क्योंकि बाली जब खड़ा हो जाता है तो आधी ताकत ले लेता है। काफी बलशाली पार्ट है और काफी अच्छा दमदार पार्ट उन्होंने खेला था यहाँ पे, और पूरे दिल के साथ वो एक्टिंग करते हैं, अभिनय करते हैं। तो निवेदन करूंगा मैं प्रबंधक जी, अध्यक्ष जी और निर्देशक महोदय, आप तीनों इनको पुरस्कार प्रदान करेंगे। तो कोषाध्यक्ष में इनका जो विशेष योगदान रहता है इस मंच के लिए, तो काफी तन मन के साथ लगे रहते हैं, काफी तन्मयता से, क्योंकि घर में भी काम है लेकिन उसके बाद कोषाध्यक्ष का काम करना एक बहुत बड़ी बात है। तो उस भूमिका निभाने के लिए उनको विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो आने वाले भविष्य में भी इस मंच में अपना पूर्ण योगदान हमें देंगे। और तिवारी जी का बहुत बहुत आभार। अहिरावा के पात्र श्री नीरज नेगी जी, इनको प्राप्त हुआ है 425 रुपया। नीरज नेगी जी,
तो दुकान भी है उनकी, तो हो सकता है कि वो व्यस्त भी रहे। नीरज नेगी जी, काफी अच्छा उन्होंने अभिनय किया था यहाँ पे अहिरावण के रूप में। तो इस क्रम को बढ़ाते हुए मंदोदरी के पात्र श्री रमेश जोशी जी, काफी सुंदर अभिनय यहाँ पर रमेश जोशी जी के द्वारा किया गया। और भी है, मारीच का पात्र भी है वो। तो निर्देशक महोदय श्री रमेश जोशी जी को पुरस्कार प्रदान करेंगे और उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि काफी सुंदर इनका जो ये पात्र जब बनते हैं, नर्तकी भी बनते थे तो इस बार नहीं बने, लेकिन काफी सुंदर एक स्टेज ब्यूटी जो होनी चाहिए पात्र में वो उनके अंदर है, और इस वजह से उनको सबसे अलग उनकी छवि को बनाती है ये खूबी उनकी। तो दर्शक जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान करेंगे। अक्षय कुमार के पात्र पवन तिवारी जी। और भी हैं तो पवन तिवारी जी भी काफी एक मेहनती युवा के रूप में इस कमेटी में उभर के सामने आए हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से उनसे हम जिस तरह जो भी भूमिका उनको देते हैं तो उसको सहज स्वीकार कर लेते हैं। तो इनके पात्र जो मैं बोल रहा हूं, कौशल्या थे वो, तारा भी बने थे, सुलोचना, अनुसुईया, ये पंकज तिवारी जी, ये पवन तिवारी जी हैं। तो इनके कई पात्र हैं। तो इनका जो 500 रुपया तो इनका 500 उसमें हुआ है औरों में, और 125 रुपया इनको अक्षय कुमार में हुआ है। तो उमेश तिवारी जी उनका पुरस्कार प्रदान लेंगे। तो ईश्वर दत्त दानी जी आप आए और उनको पुरस्कार प्रदान करें। तो जोरदार तालियों के साथ यहां पर स्वागत। और अब मैं जो नाम लेने जा रहा हूं तो वो भी एक आदर्श के रूप में इस रामलीला कमेटी में हम उनको कह सकते हैं, क्योंकि वो जो उनकी जो शैली है, जो हम पाठ गाते हैं तो उनकी जो शैली है वो सबसे अलग है और काफी अच्छा अभिनय उनका होता है। तो हम उनसे कई उम्मीदें रखे हुए थे कि वो कई और पाठ भी खेलें, लेकिन उनको थोड़ा समय भी नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने केवल एक पाठ के लिए सहमति दी थी हमें, और वो पाठ था सुमंत, और सबसे बेहतरीन पाठ मैं उसको मानता हूँ इस रामलीला में। और वो पाठ वो पात्र जो जिया था हमारे तिवारी जी ने, किशन चंद तिवारी जी ने, वो काफी बेहतरीन और सराहनीय, दर्शकों ने उसे काफी पसंद किया था सुमंत के रूप में। तो जोरदार तालियां यहाँ पर श्री कृष्ण तिवारी जी के लिए। उनको प्राप्त हुआ है 380 रुपया। तो बहुत बहुत आभार आपका। मैं कोषाध्यक्ष जी, प्रबंधक जी और अध्यक्ष जी और हमारे जो वरिष्ठ पात्र हैं दर्शक के, और हमारे एडिटर भी हैं, हमारे ऑडिटर भी हैं हमारे श्री हेमचंद तिवारी जी, तो उनके द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। और जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर श्री कृष्ण तिवारी जी के लिए उनका सम्मान के लिए, और उनके हम विशेष आभारी हैं कि वो इस तरह से हमारे जो छोटे पात्र हैं तो उनको एक आदर्श के रूप में वो नजर आते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं इस मंच के माध्यम से, ये प्रार्थना करता हूं कि वो आने वाले भविष्य में भी हमारे इस मंचन में अपना पूर्ण सहयोग देंगे, और उनको विशेष रूप से धन्यवाद। अत्रि मुनि और श्रृंगी मुनि श्री गिरीश तिवारी जी, जो हमारे इस कमेटी में संरक्षक के रूप में भी हैं तिवारी जी, तो उनको प्राप्त हुआ है 55 रुपया। वो भी काफी मजे हुए कलाकार हैं और काफी मेहनती भी हैं। तो इस मंच में हर भूमिका में वो नजर आते हैं। और वशिष्ठ के पात्र भी वो थे 155 रुपया। और असौजी राजा, असौज के जो राजा थे, काफी लोगों को काफी हंसाया था उन्होंने धनुष यज्ञ के दिन, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में भी
इस रामलीला मंचन में अपना पूर्ण सहयोग देंगे और उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। तो प्रबंधक महोदय, आप अपनी हाथों से श्री तिवारी जी का पुरस्कार प्रदान करेंगे। जैसे ना लड़कियों को सबको एक साथ कर दो, जो लड़कियों के पात्र है ना उनको अलग कर दो, तो एक साथ बुला लेंगे। रावण मंत्री प्रशांत दानी जी, इनको प्राप्त हुआ है 200 रुपया रावण मंत्री के रूप में, प्रशांत दानी। और लवणासुर भी हैं। तो जो लास्ट जो हमारा अंतिम दिन था आज, तो इसमें थोड़ा सा एक नीरसता भी कहीं पर आ जाती है, क्योंकि मंचन है, एक नाटक है, हम प्रभु श्री राम की लीला आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो एक अगर जैसे राक्षसी कोई पार्ट आ जाता है तो थोड़ा सा दर्शक नींद से जग जाते हैं, तो अब कौन आ गया है करके ना। तो जब हंसी आती है तो दर्शकों की जो नींद गायब करने का काम करते हैं वो राक्षस करते हैं। तो आज भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा कहीं पर ज्यादा ही, क्योंकि श्री रामचंद्र जी अपने वैकुंठ लोक को जा रहे थे, लक्ष्मण जी शेषनाग बन गए थे, तो सभी लोग इधर उधर जा रहे थे। तो एक पात्र ऐसा चाहिए था जो दर्शकों को थोड़ा सा उसी लय में ले आए, तो वो प्रशांत दानी ने आज करके दिखाया। तो जोरदार तालियां प्रशांत के लिए। तो लवणासुर में इनको 75 रुपया प्राप्त हुआ है और रावण मंत्री में इनको 200 रुपया। इनकी शैली जो है बोलने की, जब वो रावण के सामने आते थे तो एक बहुत अच्छा अभिनय उनका रहा है, डायलॉग डिलीवरी काफी बेहतरीन रही उनकी। तो जोरदार तालियों के साथ दर्शक सम्मान करेंगे। और निर्देशक महोदय, आप अपने हाथों से प्रशांत दानी जी को उनका पुरस्कार प्रदान करेंगे। धन्यवाद। अब हमारे जो प्रमुख जोड़ी है संगीतकारों की, गिरीश गणेश, तो गिरीश खोलिया जी और हमारे गणेश गोपाल दत्त खोलिया है आपका नाम, गोपाल दत्त खोलिया जी। और ये क्या कर रखा है? अच्छा, एक ही को मिलना है एक बार में। अच्छा, ये इनाम। तो हारमोनियम वादक श्री गोपाल खोलिया जी, तो इनको मैं पहले इनके बारे में थोड़ा सा इनकी प्रशंसा वैसे थोड़ा कर देता हूं, क्योंकि प्रशंसा के काबिल हैं वो, तारीफ के काबिल। तो अध्यक्ष जी आप और निर्देशक महोदय, तो इनके ताल और सुर में, क्योंकि जो भी पात्र हमारे हैं, तो ये जो हारमोनियम और तबला वादक हैं, ये एक रीढ़ का काम करते हैं। क्योंकि अगर ये ना हो, अगर इनको हटा दिया जाए तो जो पात्र का जो एक्ट है, जो अभिनय है, वो 40% कम हो जाएगा। तो जो पूरा 100% जो हम लोग जो हमारे पात्र जो दिखाते हैं, वो ये हारमोनियम और तबला वादक महोदयों का विशेष योगदान उसमें रहता है। तो जोरदार तालियां। तबला वादक महोदय श्री गणेश गोस्वामी जी, तो इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है 285 रुपया। तो काफी सुंदर इनका यहाँ पर योगदान और काफी सराहनीय योगदान, क्योंकि तबला जो होता है, जो शब्द जो पाठ में निकलते हैं, जो आदमी जो हम लोग गाते हैं, जो हमारे पात्र गाते हैं, तो जो शब्द टूट टूट के आते हैं, वो तबले का उसमें विशेष योगदान रहता है। क्योंकि तबला जो होता है वो संगीत का राजा है, ऐसा कहते हैं। तो विशेष रूप से श्री गणेश गोस्वामी जी के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि उनका विशेष योगदान है और सराहनीय है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले भविष्य में वो पूरे तन्मयता के साथ अपने पूरा 100% यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। और आने वाले भविष्य में हमेशा इस मंच में एक तबला वादक के रूप में, एक संगीतकार के रूप में मौजूद रहेंगे। तो आप सभी लोग एक बार इनका पुरस्कार आप अपने हाथों से प्रदान करेंगे। जोरदार तालियां। गोपाल खोलिया जी, आप भी आ जाएं। तो दोनों संगीतकार जोड़ी जो है, इसे प्रभु सलामत रखे और आने वाले 100 साल तक वो इस मंच का सहयोग करते रहेंगे।
ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। मेकअप मास्टर श्री दीपक नेगी जी, इनको 45 रुपया प्राप्त हुआ है। नहीं सही। तो ये जो प्रमुख भूमिका हमारे मेकअप आर्टिस्टों की रहती है वो सबसे सराहनीय है, क्योंकि अगर मेकअप न हो तो जो एक सच्चाई जैसी एक पात्र में आती है तो मेकअप से ही आती है, क्योंकि मेकअप ही हमें उस जो वो दौर था, युग जो त्रेता युग था, वहां पहुंचा देता है। अगर मेकअप उसी तरह का जब कर देते हैं हमारे मेकअप आर्टिस्ट तो हमें उस युग में पहुंचा देता है जहां पर श्री रामचंद्र जी थे। तो काफी सराहनीय योगदान होता है मेकअप आर्टिस्टों का। और श्री सुषेण वैद्य के रूप में श्री नवीन चंद सनवाल जी, इनको 185 रुपया प्राप्त हुआ है। तो नवीन सनवाल जी, काफी अच्छा अभिनय उनका रहता है। सुषेण वैद्य के रूप में एक वैद्य ही नजर आते हैं वो, जब वो मेकअप करके आते हैं बाहर लक्ष्मण शक्ति के दिन, तो ऐसा लगता है कि साक्षात एक वैद्य, जो एक उस जमाने में, जो आज डॉक्टर हम कहते हैं तो उस जमाने में वैद्य कहते थे, तो एक साक्षात वैद्य के रूप में वो यहाँ पर नजर आते हैं। तो जोरदार तालियां नवीन सनवाल जी के लिए। जटायु के पात्र मोहन जोशी, काफी तेज तर्रार युवा है ये, और इस कमेटी में भी काफी सहयोग इनका जो भी रहता है इस मंच को बनाने में और हर जगह, तो उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और निर्देशक महोदय, आप अपने हाथों से जटायु के पात्र का सम्मान करेंगे। और एक साक्षात जटायु के रूप में वो नजर आते हैं, समुद्र के पात्र। तो समुद्र के पात्र नवल सनवाल, काफी सुंदर ये बालक है और काफी होनहार है, क्योंकि मैंने इनको देखा है कि लगभग सारी रामलीलाओं में इन्होंने कुछ ना कुछ रोल किया था। जोरदार तालियां नवल सनवाल के लिए। तो प्रबंधक महोदय, तो इनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का विशेष सम्मान होना चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य यही बच्चे हैं, क्योंकि हमारे बाद ये जो परंपरा है इन्हीं लोगों ने संभालनी है। बाणासुर के पात्र अनुपम पांडे जी हैं ये। तो ये इन्होंने भी विशेष हमारी कमेटी को एक बाणासुर के रूप में जो हमें देखने को मिले थे इस बार, क्योंकि पुराने पात्र भी रह चुके हैं तो आज कार्यरत भी हैं कहीं सेवा में। तो यहाँ पर वो एक दिन रामलीला के लिए आए थे, काफी शौक है, तो उन्होंने यहाँ पर अपना जो प्रदर्शन किया था काफी सराहनीय रहा। तो ऐसे कलाकारों के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, जो इस रामलीला को और बेहतरीन बनाने के लिए, चाहे वो कहीं भी हों, तो इस रामलीला में चाहे वो एक दिन भी रहें, 2 दिन रहें, तो उनका भी यहाँ पर स्वागत होना चाहिए।